दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीएसई इंग्लिश में। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th बी हाइव का लेसन नंबर 1 द फन दे हैड। इसे लिखा है आइजैक एसिमोव ने। फ्रेंड्स, ये कहानी हमें भविष्य की दुनिया में ले जाती है जहां कंप्यूटर एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ अज्यूम किया जा रहा है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कंप्यूटर्स, और हम आज के टाइम में देख ही सकते हैं कि कंप्यूटर्स कितने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। आपको पता ही है कि भविष्य के स्कूल यानी कि अब के स्कूल कैसे हो गए हैं। वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल क्लासरूम्स क्या होते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर द्वारा बनाए गए जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम कितने आसानी से एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। यही है इसी लेसन का मेन आइडिया कि दो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में, जहां उनकी सारी की सारी क्लासेस घर पर ही होती हैं, ऑनलाइन टीचिंग होती है। लेकिन अचानक उन्हें एक पुरानी किताब हाथ लग जाती है जो कि एक हार्ड कॉपी होती है। तो उनका क्या रिएक्शन होता है, कैसे वो बच्चे पढ़ते होंगे, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटी लड़की मार्जी से। मार्जी करीब 11 साल की एक लड़की है। आज की जो घटना थी, मार्जी ने उसे रात में अपनी डायरी में भी लिखा और उसने उस पेज का शीर्षक डाला, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी आज टॉमी को एक असली किताब मिली। और इस डायरी की जो डेट थी वो थी 17 मई 2157, यानी 2157। अभी हम 2025 में हैं, तो इस कहानी को रियलाइज़ होने के लिए अभी और 100 साल लगेंगे। 1 सेंचुरी और 25 साल लगेंगे। ये कहानी थी उस दिन की जिस जिस दिन उन्हें एक बहुत ही पुरानी किताब मिली। तो यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वे छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सभी कहानियां कागज पर छपी होती थी। मार्जी और टॉमी दोनों किताब के पन्ने पलटते रहे, जो कि पीले और क्रिंकली थे। क्रिंकली मतलब फटने के लिए तैयार रहते हैं, झुर्रियां पड़ी हुई थी उनके ऊपर। और उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही मज़ेदार होता, ऑफुली फनी। ऑफुली मतलब बहुत ही ज़्यादा फनी होता था, बहुत ही मज़ेदार होता था, जो स्क्रीन पर चलने के बजाय स्थिर खड़े होते थे। मतलब इन दोनों को आदत थी ऐसे वर्ड्स को पढ़ने की जो उनकी स्क्रीन पर मूव करते रहते हैं, जैसे कि किसी टेलीबुक में होता है। और फिर जब वो पिछले पृष्ठ पर, यानी जब वो पेज पलटकर वापस देखते, उसमें वही शब्द होते थे जो पहली बार उन्होंने पढ़े होते थे। तो ये उनके लिए बहुत ही अजीब था। जी, सेड टॉमी। जी का मतलब अरे, टॉमी ने कहा, क्या बेकार का टाइम है, क्या बकवास समय का बर्बादा है। जब आप किताब पढ़ लेते हैं तो आप उसे फेंक देते हैं, मुझे लगता है। तो टॉमी का मानना था कि जब हम किताब पढ़ लेते हैं तो उसे फेंक देते हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और ये बहुत ज़्यादा काम की है। मैं इसे फेंकना नहीं चाहूँगा। टॉमी ने डिसाइड किया कि मैं इस किताब को रखूँगा। मार्जी कहती है, मैं भी शायद यही करूंगी। मार्जी 11 साल की थी। उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी उससे बड़ा था, 13 साल का था। उसने कहा, तुम्हें ये कहाँ मिली? टॉमी ने कहा, मेरे घर में। और उसने बिना देखे, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, इसलिए उसने एटिक की ओर इशारा कर दिया, जो कि घर के ऊपर एक कमरा होता है, रूफ के साथ एक कमरा होता है। उसने उस ओर इशारा कर दिया कि मैंने उसे पुरानी अटारी में, पुराने एटिक में ढूंढा है। ये किसके बारे में है? तो उसने कहा, स्कूल। मार्जी ने स्कॉर्नफुली यानी तिरस्कार भरे ढंग से कहा, स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? मुझे तो स्कूल से नफरत है। अब मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों थी? उसे शुरू से ही स्कूल नापसंद था, उसे शुरू से ही स्कूल पसंद नहीं था। लेकिन अब तो और भी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि उसे अब स्कूल और भी ज़्यादा बुरा लगता था। क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी, उसकी जो रोबोटिक, उसकी जो एआई टीचर थी, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन से उससे कनेक्ट रहती थी, वो उसे बार बार टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए चली जा रही थी ज्योग्राफी के लेसन में। और वो हर बार बद से बदतर होती जा रही थी। और उसकी माँ ने भी उसे डांट कर कहा कि अब बहुत हो गया और अब मैं तुम्हें काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजूंगी ताकि वो तुम्हें थोड़ा सा कुछ सिखाएं। काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो लाल चेहरे वाला एक छोटे कद का व्यक्ति था, जो कि काफ़ी गोल मटोल था। और उनके पास एक डब्बा रहता था जिसमें बहुत सारे औजार थे, कुछ तार थे, कुछ डायल्स थे, जिससे कंप्यूटर ठीक भी किया जा सकता था। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी को देखा और मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। और फिर उसने टीचर को अलग किया। मार्जी को उम्मीद थी कि वह उससे फिर से जोड़ना नहीं जानता था, लेकिन वो तो बहुत अच्छे से जानता था। और 1 या 2 घंटे के बाद वो फिर से वहाँ था, बड़ा काला बदसूरत,
एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिस पर सभी पाठ, सभी लेसन्स दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। वो इतना भी बुरा नहीं था। मतलब अल्टीमेटली उसने मार्जी के कंप्यूटर को ठीक कर दिया था। मार्जी को सबसे ज़्यादा किस बात से नफरत थी? वो था वो स्लॉट जिसमें उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। उसे हमेशा उन्हें एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, जिसे वे 6 साल की उम्र से करना सीख गई थी। ये करने के बाद मैकेनिकल टीचर जो थी उसकी, वो कुछ ही समय में सारे अंकों की गणना कर लेती थी, उसके सारे मार्क्स को कैलकुलेट कर लेती थी। जब काउंटी इंस्पेक्टर ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया तो वो मुस्कुराया और उसने मार्जी के सिर थपथपाया और उसकी माँ से कहा कि ये इस लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। मार्जी की माँ का नाम था मिसेस जोन्स। बल्कि मुझे लगता है कि ये जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है, वो जो एरिया था, वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी गियर कर लिया गया था, उसे ज़्यादा ही जल्दी आगे बढ़ाया गया था और ये मार्जी के लेवल से थोड़ा सा डिफरेंट है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और मैंने इसे एक एवरेज 10 साल के बच्चे के लेवल पर इसे थोड़ा स्लो डाउन कर दिया है। वैसे उसकी जो प्रगति है, उसकी जो प्रोग्रेस है, वो काफ़ी सैटिस्फैक्ट्री है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्जी इतना भी बुरा नहीं कर रही और मैंने इसके लेवल को थोड़ा एवरेज डाउन, स्लो डाउन कर दिया है। और उसने फिर से मार्जी के सिर को थपथपाया, जैसे उसे शाबाशी दे रहा हो कि उसने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की है। मार्जी निराश हो गई, डिसअपॉइंट हो गई। वो तो सोच रही थी कि शिक्षक को पूरी तरह से हटा ही देंगे। उसको लग रहा था कि उसकी मैकेनिकल टीचर बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था कि टॉमी के कंप्यूटर में भी कोई प्रॉब्लम आई थी और टॉमी के टीचर को करीब 1 महीने तक वापस ले लिया गया था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का जो एरिया था वो पूरी तरह से खाली हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था। तो इसीलिए उसने सोचा कि जब स्कूल के बारे में इतनी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, टीचर्स के बारे में इतनी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो स्कूल के बारे में कोई लिखेगा क्या? स्कूल के बारे में कोई क्या ही लिखेगा? फिर टॉमी ने उसे अपनी सुपीरियर आइज़ से, क्योंकि टॉमी उससे 2 साल बड़ा था, इसलिए उसने अपनी श्रेष्ठ नज़रों से उसकी ओर देखा और कहा कि क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये तो पुरानी तरह का स्कूल है जहाँ सैकड़ों हज़ारों सालों पहले हुआ करते थे। उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, सेंचुरीज अगो, यानी सदियों पहले ऐसा होता था। तो इस बात को उसने काफ़ी स्ट्रेस करते हुए, प्रोनाउंस करते हुए बोला, इस बात को जताते हुए, इस बात पर एम्फसिस देते हुए कि ये कितनी पुरानी बात है। मार्जी को थोड़ा दुख हुआ। उसने कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इतने समय पहले उनके पास किस तरह के स्कूल होते होंगे। उसने थोड़ी देर के लिए उसके कंधे पर किताब पढ़ी और फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, वैसे भी उनके पास तो एक टीचर थी। तो टॉमी ने कहा कि ज़रूर उनके पास एक शिक्षक था, लेकिन वो कोई सामान्य शिक्षक नहीं था, वो एक आदमी था। तो मार्जी को थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने कहा, एक आदमी? एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है? टॉमी ने कहा, ठीक है, वो बस लड़कों और लड़कियों की बातें बताता था और उन्हें होमवर्क देता था और उनसे सवाल पूछता था। कुमार जी को लगा कि आदमी इतना होशियार नहीं हो सकता कि वो टीचर का रोल प्ले करे। तो यहाँ पर एक जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है कि आदमी टीचर कैसे हो सकते हैं। हमने बहुत बार देखा है और हम पुराने टाइम में भी देख सकते हैं कि मेल टीचर्स भी बहुत ही अच्छे से चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। बट मार्जी के मन में एक ऐसा प्री कंसीव्ड नोशन था कि सिर्फ फीमेल टीचर्स ही अच्छी टीचर साबित हो सकती हैं, क्योंकि उसकी खुद की टीचर्स हमेशा फीमेल टीचर्स थी, फीमेल एआई वॉइसेस थी। टॉमी ने कहा, बिल्कुल हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। मेरे पिता मेरे शिक्षक जितना ही जानते हैं। मार्जी इस बात को सेकंड करती है, अग्री करती है कि बिल्कुल, आई बेचा मतलब मैं शर्त लगा सकती हूँ। आई बेचा का मतलब है आई बेट यू, मुझे यकीन है इस बात का। इस बात पर मार्जी कोई डिस्प्यूट करने के लिए रेडी नहीं थी, यानी मार्जी को इस पर कोई विवाद, कोई डिबेट करने का तैयारी नहीं थी। उसने कहा, ठीक है, मैं कभी भी एक ऐसे अजनबी आदमी से नहीं पढ़ना चाहूँगी जो कि मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। इस पर टॉमी बहुत ज़ोर से हंस पड़ा कि तुम इतना नहीं जानती मार्जी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं कि पहले टीचर्स घर में आकर नहीं पढ़ाते थे, घर में नहीं रहते थे। उनके लिए तो पुराने ज़माने में तो एक विशेष बिल्डिंग होती थी और सारे के सारे बच्चों को वहाँ पर जाना पड़ता था। फिर मार्जी ने बहुत आश्चर्य से पूछा कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे?
टॉमी ने कहा बिल्कुल, अगर वो सेम एज के होते थे तो वो सारी चीज़ें एक साथ पढ़ते थे और वो सारी चीज़ें एक साथ पढ़ते थे और एक जैसी चीज़ पढ़ते थे अगर वो सेम एज के होते थे। मार्जी ने कहा लेकिन मेरी मम्मी ने तो कहा है कि टीचर को हमेशा अपनी पढ़ाई को एडजस्ट करना चाहिए ताकि हर लड़के और हर लड़की के माइंड को फिट कर सके और हर बच्चे को बिल्कुल डिफरेंटली पढ़ाया जाता है। टॉमी ने कहा कि हाँ ऐसा होता था लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उस तरह से नहीं किया। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम्हें ये किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मार्जी ने कहा कि मैंने ये कब कहा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं, मैं तो इसके बारे में और पढ़ना चाहती हूँ। वो स्कूल्स यानी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। उन दोनों ने किताब को आधा अभी पढ़ना भी ख़त्म नहीं किया था, मार्जी की मदर ने उसे आवाज़ लगाई, मार्जी तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। मार्जी ने ऊपर देखा और कहा कि नहीं मम्मी अभी नहीं हुआ। तो मार्जी की मदर ने कहा नाउ अभी करो। एंड टॉमी अब शायद तुम्हारे लिए भी तुम्हारे स्कूल के लिए भी टाइम हो गया है। मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ इस किताब को स्कूल के बाद और पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी ने नॉनशलांटली यानी बेपरवाही से, लापरवाह होते हुए केयरलेसली कहा हाँ पढ़ सकती हो मे बी, और वो सीटी बजाता हुआ वहाँ से निकल गया। उसके आर्म्स के नीचे वो पुरानी धूल भरी किताब टाकिन थी, उसने अपने बगल में दबा रखी थी। मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई और उसका स्कूल रूम कहाँ था, वो उसके बेडरूम के ठीक बगल में था, जहाँ उसकी मैकेनिकल टीचर ऑन थी यानी स्क्रीन लिट अप थी और वो मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो हमेशा इसी समय हर दिन उसका इंतज़ार करती थी एक्सेप्ट वीकेंड्स यानी सैटरडे एंड संडे, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि छोटी लड़कियां अच्छे से पढ़ती हैं अगर वो सही नियमित घंटों में पढ़ें यानी रेगुलरली सही टाइम पर डिसिप्लिन के साथ पढ़ें। स्क्रीन जल रही थी और स्क्रीन से आवाज़ आई आज मैथमेटिक्स का लेसन है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस का, यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस की एडिशंस हम करने वाले हैं। तो उसने कहा कि कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो, कल जो भी मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था उसे सही स्लॉट में डालो। मार्जी ने वो ही किया विद अ साई, यानी उसने एक आह भरी और ऐसा ही किया क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड थी। ऐसा क्यों उसने किया, क्योंकि उसे ये काम सबसे ज़्यादा नापसंद था। वो तो इस समय पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उसके दादा के दादा अटेंड करते थे जब वो एक बच्चे थे, जहाँ पूरे पड़ोस के बच्चे एक साथ वापस आते थे हंसते हुए और स्कूल के आंगन में चिल्लाते हुए, एक साथ स्कूल रूम्स में बैठते हुए, एक साथ घर जाते हुए जब स्कूल खत्म हो जाता था, एक जैसी चीज़ एक साथ पढ़ते थे ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें अगर होमवर्क में कोई परेशानी हो और उसके बारे में बात कर सकें। और टीचर्स जो थी वो तो रियल लोग थी, रियल पीपल थे, ना कि मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर की आवाज़ उसके कानों में आई और वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रही थी जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, हाफ और 1/4। उसके माइंड में कुछ और चल रहा था और उसके सामने स्क्रीन पर कुछ और चल रहा था। मार्जी सोच रही थी कि कितना मज़ा करते होंगे वो बच्चे जो पुराने टाइम्स में स्कूल्स में पढ़ते थे, खेलते थे, हंसते थे, और वो सोच रही थी उन्हें कितना मज़ा आता होगा। और ये फ़न वही फ़न है जो आप लोग फील करते हैं जब आप स्कूल जाते हैं। तो उसमें कोई बोर्डम नहीं होती, कोई बोरियत नहीं होती, टीचर्स रियल लोग होते हैं और हम अच्छे से लर्न कर पाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेसन होता है कंप्लीट। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। कीप लर्निंग, बाय बाय।